बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल बहुत ही टेस्टी आलू के समोसे। कहने को तो ये आलू के समोसे हैं, लेकिन इनको खाने के बाद आपको कीमे के समोसे बिल्कुल फीके लगेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले 2 कप मैदा ले लेंगे, जिसे हमने डो बनानी है समोसे के लिए। तो इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन हाजमे के लिए अच्छी होती है, इसलिए लाजमी डाला करें। 2 से 3 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल डाल के अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। और डो जो है अपने थोड़ी हार्ड रखनी है, सॉफ्ट डो नहीं गूंदनी। अच्छे से मसल इनको गूंद लेंगे। और अब इसको एक बाउल के अंदर रख के इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे, ताकि ऊपर से ये खुश्क ना हो। और इसको कवर करके रख देंगे। तब तक हम अपनी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, तो आलू की फिलिंग जो है वो 2 तरीके से तैयार होती है। एक तो आलू के अंदर मसाला डाल के मिक्स कर लेते हैं, फिलिंग तैयार हो जाती है। और दूसरा तरीका जिस तरह मैं बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। पैन में 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का लेंगे, 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ जीरा और 1 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ धनिया। इन दोनों को हमने पहले ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे ऑयल लिया था। अच्छे से जब फ्राई हो जाए तो फिर इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और 2 चुटकी इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे। 1.5 टीस्पून यहाँ पे नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। 1 टीस्पून चाट मसाले का डाला है, जिससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा। अगर चाट मसाला नहीं है तो इसकी जगह आप लीमू का रस भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाए तो इसके अंदर एक छोटी सब्ज़ मिर्च डाल देंगे बारीक काट के। ठीक है, ये तीखी वाली सब्ज़ मिर्च है। तो अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस तरह मसालों को अगर हम फ्राई करके डालते हैं ना, तो इनका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और बहुत ही चटपटी और मज़े की हमारी फिलिंग तैयार होती है। तो यहाँ पे आधा किलो आलू लेकर इनको मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है। या फिर आप हाथ से क्रश कर लें, लेकिन मैशर से मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पेस्ट बन जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। इस तरह मिक्स करते जाएंगे और हल्का हल्का हम इसको साथ में प्रेस करके आलू को तोड़ते जाएंगे। तो बस जी, हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल देंगे, मिक्स करके इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं। तो आ जाते हैं अपने डो की तरफ। तो यहाँ पे देखिए कि डो भी अच्छे से सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और डो अपने हार्ड गूंदनी है। तो हम यहाँ से निकाल के इसको हल्का सा मसल लेंगे फिर से एक दफ़ा अच्छे से, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और इसके बाद हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। तो इस 2 कप मैदा लिया है और 2 कप मैदे के 2 पेड़े बनेंगे। ठीक है, बड़े बड़े पेड़े बनाएंगे। और पेड़े बनाने के बाद इनको थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर दिया करें, इससे रोटी बेलने में बहुत ही आसानी हो जाती है और बहुत ही स्मूथ और अच्छी रोटी मिलती है। ठीक है, तो अब मैंने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है। इसके अंदर पेड़ा रख के उसको अच्छे से प्रेस करके हाथों की हथेली की मदद से प्रेस कर लिया है। और अब हमने इसको बेलना स्टार्ट किया है। तो इसकी बड़ी सी एक रोटी बेल लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी बड़े साइज़ की इसकी रोटी बेल ली है। रोटी की थिकनेस आप देख सकते हैं, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। ठीक है, अब कोई भी कंटेनर का बड़ा सा ढक्कन ले लेंगे, या आप कटर ले सकते हैं, या फिर कोई गिलास की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हमने राउंड शेप में इसके कटिंग कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे तो अच्छे से ये कटिंग हो जाएगी। ठीक है, जो थोड़ी बहुत रह जाएगी उसको छुरी की मदद से ना ऐसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी शीट जो है तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह ये सारी शीट्स जो हैं मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए दूसरी शीट भी मैंने निकाल ली है। इसी तरह से सारी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा बच चुका है ना, इसको दोबारा से पेड़ा बना के बेल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी कितनी सारी माशाल्लाह से शीट्स तैयार हो चुकी हैं। और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, एक रोटी बेल के हमने कितनी सारी शीट्स निकाल ली हैं। तो अब शीट लेंगे एक और उसको सेंटर से हाफ कर देंगे। ये देखिए ऐसे करके अब एक स्क्यूअर लेंगे और स्क्यूअर को हम इसके बिल्कुल सेंटर में रख देंगे, ऊपर से अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन ड्रा हो जाएगी। तो इसको हम नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास समोसे की एक शीट आ चुकी है। तो यहाँ पे हल्का हल्का सा हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पॉकेट जो है ना वो तैयार हो चुकी है समोसे के लिए। ये देखिए इसी तरह से मैं सारी पॉकेट्स जो है तैयार कर लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से एक रोटी बेलेंगे और ढेर सारे हमारे समोसे जो बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम समोसे की फिलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक समोसे की पॉकेट लेके इसको खोल लेंगे और हाथ के दरमियान में ऐसे रख लेंगे। और अब इसकी फिलिंग करेंगे। पहले थोड़ी सी फिलिंग करनी है नीचे एंड तक, ताकि इसकी जो शेप है वो बरकरार रहे। ये देखिए एंड तक कर देना है उसको नीचे प्रेस करके, ताकि इसकी शेप ना ख़राब हो। ठीक है, ऊपर अब हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। जितनी आपको ज़रूरत है ना भरने की, उतना आप भर सकते हैं। साइडों पे इसके पानी लगाएंगे और पानी लगा के इसको ऐसे ऊपर से हम बंद कर देंगे, तो इजीली ये बंद हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे हल्का हल्का सा ना प्रेस करते जाएंगे। ठीक है,
ताकि अच्छे से ना ये समोसा जो है वो सील हो जाए और इसकी फीलिंग बाहर ना आए। तो ये भी देखिए माशाल्लाह से कितना छोटा सा और मज़ेदार सा समोसा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। साइडों से ना हम इसको फ़ॉक से ऐसे निशान लगा देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। आप ऐसे भी रहने दे सकती हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इसकी और करूँगी। तो यहाँ पे स्क्यूर की मदद से एक-एक लाइन हटा के ना हम इसके सेंटर में ऐसे अंदर की तरफ करते जाएँगे। एक लाइन छोड़ देंगे और दूसरी लाइन से पकड़ के अंदर की तरफ इस तरह स्क्यूर की मदद से करते जाएँगे। तो ये हमारा बहुत ही प्यारी-सी डिज़ाइनिंग इसकी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये समोसा। ये समोसे दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं ना, खाने में इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं एक और आपको दिखा देती हूँ करके। ये देखिए इस तरह से एक लाइन छोड़ देनी है और दूसरी लाइन से अंदर की तरफ हमने इसको पकड़ के खींच के कर देना है, ठीक है? ये देखिए और बहुत ही जल्दी से ये बहुत मज़े के इसकी शेप बन जाती है और करने में भी बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है? तो ये देखिए मैंने सारे समोसे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल को मैंने मीडियम सा गर्म कर लिया है। तो इसके अंदर सारे समोसे डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर आपने समोसे नहीं डालने। अगर आप चाहते हैं कि आपके समोसे देर तक क्रिस्पी रहें तो आपने मीडियम लो हीट पे अपने ऑयल को गर्म करके इसके अंदर समोसे को फ्राई करना है और देर तक क्रिस्पी रहेंगे आपके, ठीक है? आप देखें दोनों तरफ पे कलर आ गया है। तो हमने इसको ऐसे ही हिलाते-जुलाते हुए, घुमाते हुए इसको मज़ीद फ्राई करना है ताकि अच्छा से ये क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी अगर लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ना तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन आपके समोसे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और देर तक क्रिस्पी भी रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मिनी समोसे हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी हैं। तो ये देखें, आवाज़ सुन सकते हैं और फीलिंग इसकी इतनी टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो आप खुद ट्राई करके बताएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।